हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नुक्ताचीन पर। एक होता है थंब रूल के अनुभव के आधार पर हम एक राय बना लेते हैं और आगे आने वाली चीजों को उसी के आधार पर तौलते हैं। जैसे सिनेमा का एक थंब रूल होता है कि अगर कोई फिल्म रीमेक होगी तो वो बेकार या फिर एवरेज होगी और उससे बेहतर है ओरिजिनल को देखना। लेकिन समय समय पर कुछ फिल्में आती हैं जो इस तगड़े थंब रूल को ही ठेंगा दिखा देती हैं और सच में अच्छी फिल्में होती हैं। 2022 की विक्रम वेधा भी ऐसी ही एक फिल्म है जो 2017 वाली विक्रम वेधा की रीमेक होने के बावजूद एक अच्छी फिल्म है। अगर आपने ओरिजिनल नहीं देखी है तब तो ये आपको काफी बढ़िया लगेगी, फुल ऑन मसाला एंटरटेनर लगेगी। और अगर मेरी तरह ओरिजिनल देखी है, सेलिब्रेट भी की है, तब भी इस रीमेक को देखकर आपका खूब मनोरंजन होगा। इस रीमेक को लेकर कम से कम हम ये नहीं कह सकते कि ओरिजिनल देखी है तो इसको देखने का कोई मतलब नहीं। भले ही यह एक फेथफुल रीमेक है, लगभग सीन दर सीन ओरिजिनल को रिक्रिएट किया गया है, ओरिजिनल वाला ही बेहद शानदार बीजीएम इस्तेमाल किया गया है, लेकिन फिर भी ऋतिक और सैफ की पावरफुल एक्टिंग ने और पुष्कर गायत्री के स्टाइलिश और अपडेटेड डायरेक्शन ने इस फिल्म को देखने लायक रीमेक तो हर हाल में बनाया ही बनाया है। लखनऊ में फिल्म को स्थापित भी सलीके से किया जाता है। यूपी डायलेक्ट भी उतना तो ठीक है ही जितना कि हिंदी की मसाला फिल्मों से उम्मीद होती है। ऋतिक रोशन भी फिल्मी मिजाज का ही सही यूपी डायलेक्ट अच्छा पकड़ते हैं, बस शुद्ध हिंदी के शब्द जैसे दंड का विधान कई जगह सफाई से नहीं बोल पाते। फिर कुछ सीक्वेंसेस में डायरेक्टर्स की नई क्रिएटिविटी भी देखने को मिलती है। खासकर एक जगह तो मुकेश के एक गाने किसी की मुस्कुराहटों पर हो निसार को स्लो मोशन के साथ एकदम बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल किया जाता है। उस सीक्वेंस को देखकर आपको कसम से मजा आ जाएगा। ओरिजिनल की तुलना में ऋतिक को कुछ ज्यादा एक्शन सीक्वेंसेस भी दिए गए हैं जो बढ़िया हैं, मारक हैं और थिएटर में देखने पर सीटियों की गूंज भी पैदा करवाते हैं। हालांकि फिल्म की लेंथ सेकंड हाफ के इन्हीं कुछ एक्शन सीक्वेंसेस की वजह से ओरिजिनल की तुलना में 20 मिनट ज्यादा बढ़ जाती है। उन्हें अवॉइड किया जा सकता था और साथ में एल्कोहोलिया नाम के गाने की भी फिल्म में कोई जरूरत नहीं थी, भले ही ऋतिक उसमें कितना भी बढ़िया क्यों न नाचे हों। फिल्म की एक ये भी आलोचना सही है कि 3.25 घंटे की इतनी लंबी फिल्म होने के बावजूद किसी भी साइड कैरेक्टर को कोई खास रोल या स्पेस नहीं मिला है। केवल सैफ और ऋतिक ही पूरी फिल्म में छाए रहते हैं और उनके अलावा सिर्फ शारिफ हाशमी ही लिमिटेड स्क्रीन स्पेस के बावजूद छाप छोड़ते हैं। वहीं राधिका आप्टे भी काम अच्छा करती हैं, लेकिन उनके रोल में कोई खास दम नहीं है, जैसा कि उनका किरदार खुद ही कहता है कि वे सिर्फ विक्रम और वेधा के बीच की कुरियर हैं। सैफ अली खान एकदम शानदार अभिनय करते हैं और मेरी नजर में ओरिजिनल के आर माधवन से ज्यादा बेहतर अभिनय करते हैं। हर छोटी से छोटी भावना को वे पावरफुल अभिव्यक्ति देते हैं और किरदार को व्यक्त करने की उनकी समझ आर माधवन से बेहतर नजर आती है। ऋतिक रोशन के साथ वाले दृश्यों में भी वे दमदार स्क्रीन प्रेजेंस रखते हैं और हर ऐसे सीन में लगता है कि सच में दो दमदार अपोनेंट्स टकरा रहे हों। बाकी इस फिल्म की आन बान और शान और पहचान भी ऋतिक रोशन है। क्या कमाल का इंटरप्रिटेशन किया है उन्होंने वेधा और बेताल का, ओरिजिनल से एकदम अलग। आप उनकी तारीफ में दर्जन भर कसीदे पढ़ सकते हैं, उनकी स्टाइल स्वैग से लेकर उनकी इंटेंसिटी तक पर, लेकिन सबसे जरूरी तारीफ तो ये होगी कि एक ऐसा रोल जिसे विजय सेतुपति ने खतरनाक रूप से महामशहूर कर दिया था। ऐसे भारी वजन के साथ आने वाले रोल को न सिर्फ ऋतिक ने अपना स्वैग स्टाइल दिया बल्कि उस मशहूर किरदार के मिजाज तक को बदला, अलग सुर दिया, पागलपन और मुख्तलिफ फिजिकलिटी दी और बड़ी मेहनत से उसे एकदम नए रूप में पेश किया, वो भी इतने दमदार तरीके से कि फिल्म देखते वक्त कम से कम मैं तो विजय सेतुपति तक को पूरी तरह भूल गया था। ऋतिक रोशन के लिए ही आप इस फिल्म को देखिए, वो भी थिएटर जाकर। उनके एंट्री सीन से लेकर आखिरी सीन तक में वे हर वक्त महफिल लूट कर ले जाते हैं। मेरी तरफ से इस काबिल रीमेक को 3 स्टार। अगर ये एक ओरिजिनल हिंदी फिल्म होती तो शर्तिया 3.5 स्टार की हकदार होती। वैसे विक्रम वेधा ऊपर से भले ही एक मसाला मास एंटरटेनर नजर आती है, लेकिन पुष्कर गायत्री इसमें कुछ गंभीर बातें भी सटल अंदाज में कर जाते हैं। सैफ के किरदार के बहाने वे पुलिस ब्रूटैलिटी और इलीगल पुलिस एनकाउंटर्स पर कायदे से अपनी बात रखते हैं और आज के दौर में एक मास एंटरटेनर को पॉलिटिकल सबटेक्स्ट देने का काबिल काम भी करते हैं। रिव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।